नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स और आज बाजार पे तेजी है। नो डाउट पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी बनी। वो जो तेजी थी वो शॉर्ट स्क्वीजिंग के चलती थी। एक्सपायरी कट रही थी तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शॉर्ट स्क्वीजिंग के चलते चढ़ेंगे, लेकिन आज तो सीरीज का पहला दिन है और तब भी 83-50 के ऊपर, यानी कि ट्रेडर्स इस समय स्ट्रॉन्ग पोजिशन बना रहे हैं मार्केट पे। रिवर्सल का पहला संकेत अभी तक नहीं आया है। जिस तरीके के ट्रेडिंग अभी हो रही है, इंटरनेशनल सेटअप स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी फ्यूचर्स पे 0.8% के आसपास, 0.8 लाख शेयर्स के आसपास की एडिशन देखने को मिल रही है। 8371 यानी कि 8400 के बेहद करीब, लेकिन ओपनिंग होने के बाद एक नैरो रेंज में कामकाज कर रहे हैं। डे हाई पे नो डाउट। बैंकिंग स्टॉक्स में उतनी तेजी नहीं है, लेकिन 2 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़ते हुए नजर आए। कॉन्ट्रीब्यूटर्स पिछले कुछ दिनों में प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग से निकल के आ रहे हैं, वहां पर ज्यादा तेज देखने को मिली। लेकिन जो स्टॉक फ्यूचर्स आज चल रहे हैं, जो इंडेक्स स्पेसिफिक से हटकर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ट्रेडर्स ने रखी है, अब एक एक करके आप ये देखिए। स्ट्राइड्स शासून, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर ट्रेडर्स ने जोरदार पोजीशन बनाई। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कल से ही एक्सपायरी के आखिरी दिन से चल रहा था और आज सीरीज की शुरुआत इसने काफी दमदार तरीके से की। आईओसी, M&M फाइनेंशियल, टाटा एलेक्साई, फेडरल बैंक, सीएट, L&T फाइनेंस, ये सभी स्टॉक्स जो हैं ये पॉजिटिव हैं। जोरदार तेजी इन सभी स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है और 3.5% के रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। यानी कि काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच, आज इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं, काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच मार्केट्स पे रखी गई है। गौरव बिस्सा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो आप निफ्टी पे बताएं, ये जो 83-50 का लेवल आज सीरीज के पहले दिन क्रॉस हुआ, क्या बाजार ऊपर किसी भी स्तर पर रुकेगा या फिर आपको लगता है कि अब स्ट्रॉन्ग खरीदारी मार्केट्स पे हो सकती है अगर इंटरनेशनल क्यूज पॉजिटिव मिल गए तो? गुड आफ्टरनून। मुझे लग रहा है कि क्यूज पॉजिटिव शायद मिल भी जाए और इंडिविजुअल लेवल्स पे भी काफी अच्छा मोमेंटम ऐसा आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि 8300 जो काफी लोग कह रहे थे कि एक रेजिस्टेंस है, मैं भी मानता था काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब चूंकि इसके ऊपर आ चुका है तो मेरी राय है कि अब यहाँ से 200 पॉइंट की मूवमेंट आपको देखने मिल सकती है। 8500, 8550 के लेवल्स पॉसिबल है कि आपको देखने मिल जाए। तो यहाँ से अभी व्यू बुलिश रखना चाहिए। शॉर्ट अगर किसी को करना भी है तो 8280 स्पॉट के नीचे ही शॉर्ट कीजिए। यहाँ पे आप प्रियम मत कीजिए कि मैं शॉर्ट करूंगा। लेट निफ्टी फॉल, हो सकता है गिर जाए, लेकिन फिलहाल जो ब्रेकआउट है काफी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी वॉल्यूम्स है, ऑप्शंस में काफी अच्छी बाइंग हो रही है। तो मैं तो ये कहूंगा 8300 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं और 8450 का इसमें टारगेट होगा। राइट, ठीक है। यहाँ से भी तेजी बढ़ सकती है। 84-50 का टारगेट है, 8300 का स्टॉप लॉस। अभी बाय एंड डिप्स की मार्केट बनेगी जब तक कि 83-20, 83-30 के लेवल्स को होल्ड कर जाते हैं। तो काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच में आपसे पूछूंगा, क्योंकि आज बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में मेरे इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे पूरे ही जुलाई सीरीज के 12 साल का डेटा लेकर कि कैसी रहती है अल्टीमेटली जुलाई सीरीज। अलग अलग जानकारों से मैं बात कर रहा हूँ। मेरे साथ अजीत मिश्रा साहब जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट्स मोमेंटम क्या और बढ़ सकता है। हालांकि एलकेपी सिक्योरिटीज 84-50 के टारगेट के लिए अप्रोच करने की सलाह दे रहा है, 8300 का स्टॉप लॉस। अजीत जी जुड़ चुके हैं रेलिगेट सिक्योरिटीज से। अजीत जी नमस्कार। यही बात हो रही है कि अभी मार्केट्स ने सीरीज की लेटर हाफ में बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन दिखाई। निफ्टी पे अजीत जी अगर अभी पोजीशन बनानी हो तो क्या सही स्तर है या फिर किसी डिप का इंतजार कर रहे हैं आप? शुक्रिया रजत। देखिए, यहाँ पे डिप पॉसिबिलिटी जरूर है क्योंकि 8360 पे एक रेजिस्टेंस है, बट जिस तरीके से मोमेंटम जैसे कि आपने कहा उसको देखते हुए आई थिंक शायद इतना डिप आए ना बाजार में। ओके। और 340 के अराउंड पे अगर एक इंट्राडे में कुछ डिप मिलता है तो वहां पे आप लॉन्ग करें। 8290 का स्टॉप रहेगा 8450 तक के टारगेट्स के लिए। इंडियन मार्केट्स तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जिस रफ्तार से अब यूरोपियन मार्केट्स चल रहे हैं, आज भी ओपनिंग देखिए आधे फीसदी के गेंस के साथ होती हुई नजर आई। 0.6% कैक तेज है, 4263 का लेवल। डैक्स में भी आधे फीसदी की ज्यादा तेजी शुरुआती सत्र में ही बन रही है। यानी कि ओपनिंग सेटअप यूरोपियन मार्केट्स का भी स्ट्रांग है और ये लगातार इनफैक्ट तीसरा ट्रेडिंग सेशन होगा। यूएस मार्केट्स तो पहले ही बहुत स्ट्रांगली रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, लेकिन यूरोपियन मार्केट जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं, रेटिंग डाउनग्रेड हो रही है। ईयू की कल S&P ने रेटिंग डाउनग्रेड की, उसके बावजूद रिटर्न्स स्ट्रांग मिल रहे हैं। निचले स्रोत से सॉलिड खरीदारी इस समय मार्केट्स पे हो रही है। अजीत जी एक स्टॉक बताएं ऐसे माहौल में। महीने की कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट आया है तो वहां पे मेरे हिसाब से आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 1500 के स्टॉप लॉस के साथ 1610 के टारगेट के लिए। L&T आपका स्टॉक है 1610 का टारगेट, 1500 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे लगाना होगा। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। L&T आज स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है, कैपिटल गुड क्षेत्र को लीड कर रहा है ये स्टॉक। मनोज सचदेवा जुड़े हेम सिक्योरिटी से। मनोज जी नमस्कार। निफ्टी रणनीति क्या रखी है आपने सीरीज की शुरुआत में? राजेश जी, निफ्टी में देखेंगे तो F&O का जो ऑप्शंस में 8000 का सपोर्ट और 8500 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ट्रेंड अभी अपवर्ड का ही रहेगा। तो बेटर होगा निफ्टी को लेकर चले। 8330 का स्टॉप लॉस लगाएं 8440 के टारगेट के लिए। आप भी पॉजिटिव मार्केट्स पे। एक स्टॉक बताएं सर जो ऐड कर सकते हैं लेवल्स पे।
जी हाँ, IRB इंफ्रा में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इसको बाय करके चल सकते हैं। 214 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 225 रुपए के टारगेट 1-2 दिनों में ही देखने को मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए।